हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें पहला पार्ट हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का। अगर कंपैरिजन करें जेबीटी के पेपर से तो साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि एज़ यू नो मेडिकल और नॉन मेडिकल को थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल वो थोड़ा सा हार्ड करता ही है। सो इतना टफ भी नहीं था हला। और बाकी कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी के जो आंसर्स रहेंगे वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका एटीट्यूड इज़ अ पॉपुलर टर्म विच इज़ रिलेटेड टू, तो आपका रहेगा माइंड। ठीक है, इन अ पैब्लव क्लासिकल कंडीशनिंग द एक्सपेरिमेंट फूड इज़, ये आपका कंडीशन स्टिमुलस होगा। A 13 years old youth does a law breaking behavior, he is will be considered as a jubilant delinquent. ठीक है, a belief in the permanence of certain attributes of object or situation in spite of superficial changes is called conservation. Main source of frustrations are all of the above. According to Fitz, the phase of skill learning includes all of the above. And the person वर्क विद द पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, तो इसमें दो में कन्फ्यूज़न है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बट आई मीन मैं जो जा रही हूँ वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ जा रही हूँ, क्योंकि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ आपका एडवाइस देता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है कि ऐसे पर्सन जिनको एडवाइस की बात करते तो क्लिनिकल होता, लेकिन सॉरी काउंसलिंग होता, लेकिन यहाँ पर एडवाइस की बात कहीं नहीं की गई है, तो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेगा। ठीक है, when a student come back home after having the scold by his teacher start quarreling with his sibling on any pretext, this is called, तो ये आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर रहेगा। Piaget stage for infancy is sensory motor stage. ठीक है, इन मैस्लो मॉडल हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज़ एट द बॉटम ऑफ इट्स, सो बॉटम की बात करें तो फिजोलॉजिकल नीड सबसे फर्स्ट होती है आपकी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी द बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन, सो इट्स सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, हार्वर्ड गार्डर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉन एज, तो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इसको कहेंगे। ठीक है, इनकोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, इनकोडिंग आपकी मेमोरी की है, पूछा जाता है कौन सी है, तो आपकी फर्स्ट प्रोसेस है। While learning, which part of the brain is mainly responsible for maintaining the physical balance with cerebellum? RB Kettle made a personality test which is known as, तो 16 PF है, जिसको कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट कहा जाता है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय फ्रूड, तो साइकोएनालिसिस स्कूल। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, सो आपके व्यवहारवाद के जनक आपके वाटसन हैं, जेबी वाटसन। कोहलर एंड कोफ्का इज बिलीव लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ, तो कोहलर एंड कोफ्का जो है वो गसाल्ट थ्योरी से है, तो आंसर रहेगा इनसाइट। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय BF स्किनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी मैन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय, तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है एज यू नो कि उसके जो आपके प्रपाउंडर है वो आपके हैं एल्बर्ट बैंड्रा, तो वो कहते हैं कि सोसाइटी से ही बच्चा सीखता है ना। तो जिनका बोबोडॉल का भी एक्सपेरिमेंट था, तो सोशलाइजेशन, विड्रॉल इनटू वन सेल्फ विच इज़ एन डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ नॉन एज, तो ये आपका ऑटिज्म रहेगा। ठीक है, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ठीक है, द क्रिएटिविटी पोटेंशियल कैन बी अप्रूव्ड बाय, तो क्रिएटिविटी जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो आपका एक्टिविटी है, बट आई एम नॉट श्योर कि मतलब मुझे 70% क्रिएटिविटी सॉरी एक्टिविटी आंसर लग रहा है, और कंपटीशन भी हो सकता है, बट मैं 70% एक्टिविटी के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि क्रिएटिविटी किसी पर्सन की अप्रूव करनी है तो इम्प्रूव करनी है, तो आई थिंक एक्टिविटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आइजिंग वॉज एन, ये आपके ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ अ पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिनस एट, कंसेप्शन से टिल डेथ तक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करती है। ठीक है, दैट सिमिलरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लाइकिंग, दैट एन एटीट्यूड। ठीक है, नॉलेज ऑफ अ रिजल्ट इज सेम एज लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ फॉलोइंग अमंग आर द सेंसरी चैनल्स, सो ऑल ऑफ दीज। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मैथड इज सिमिलर्स टू, तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन की बात करें, सिस्टमैटिक की बात आती है तो आपका क्लिनिकल मैथड इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है
ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द consistency of a score obtained by an individual on the same test on the two different occasions. तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा रिलायबिलिटी. ठीक है. सो अगर कुछ क्वेश्चंस मेरा आपको लग रहा है गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. बाकी की जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.